हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को और आदरणीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ। हम विपक्ष कह रही है सिर्फ आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई, कुछ खासा डिफरेंस धरातल पर देखने को नहीं मिला। देखिए, वो तो कल जब बहस की बारी आएगी तो इनको भी वो इन चीज़ों को जो कह रहे हैं मीडिया में आके, उनको तथ्यों के साथ प्रमाणित करना पड़ेगा कि क्या खास अंतर नहीं है और अंतर है। दूसरी चीज़ है, आप लोगों को इन्हें पूछना चाहिए कि लगातार इनके कार्यकाल में केंद्र सरकार में कैसे कृषि के बजट में गिरावट आई है। हम लोगों ने कृषि के भी बजट में बढ़ावा हमेशा दिया है। इनके समय में, इनके कार्यकाल में केंद्र बजट में कृषि जैसे क्षेत्रों में क्यों गिरावट आई है, इन चीज़ों में भी इनको चर्चा करना चाहिए। देखिए, ये बजट में केवल कविता सुनने को मिला, कोई नयापन नहीं था। ना युवाओं के भविष्य को लेकर कोई चिंता सरकार की थी, ना झारखंड को नई दिशा में आगे पहुंचाने की। जो पिछले साल 25-26 का बजट था, और आप देखें कि बहुत बड़ी बड़ी बातें बजट में पिछले वर्ष हुई, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। आज झारखंड की जनता बेहाल है और सरकार केवल कविता सुना रही है। निश्चित तौर पर ये बजट झूठ का पुलिंदा है। आने वाले समय इस पर जमीन पर कोई काम दिखने वाला नहीं है। ये हम लोग और झारखंड की जनता भी जानती है। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि पहले जो बजट पेश किया गया था, 1,36,000 करोड़ का जो बजट पेश किया गया था, सरकार को बताना चाहिए कि क्या वो बजट लागू हो पाया है सही तरीके से, क्या वो जनता के बीच जो है धरातल पर उतर पाया है। पहले तो ये क्लियर करना चाहिए। मैं ये बता दूँ तो अभी तक तो वो लागू ही नहीं हो पाया। आप और फिर आंकड़े वाला बजट लेकर आते हैं। बजट ऐसा होना चाहिए जो हर एक वर्ग को सशक्त करे, समाज के हर एक वर्ग को सशक्त करने वाला बजट होना चाहिए। सिर्फ आंकड़ों का संतुलन बनाने वाला बजट नहीं होना चाहिए। तो मुझे तो ये बेहद निराशाजनक बजट रहा। सिर्फ आंकड़ों का जो है आपका खेल बाजीगरी ही मुझे दिखा इसमें। वो कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए खास है, मुझे तो नजर नहीं आया। आप अगर महिलाओं के लिए खास से बोल रहे हैं, प्रत्येक महिलाओं को मैया सम्मान योजना की राशि देने का वादा था इनका। 450 रुपए गैस सिलेंडर देने का वादा था इनका। महिलाओं को राज्य के रोजगार में 33% आरक्षण देने का वादा था इनका। क्या ये सभी चीजें धरातल पर उतर सकी? नहीं उतर पाई है अभी तक। तो आपने किया क्या है? आपके माध्यम से, हमारे मीडिया बंधुगणों के माध्यम से ही, अखबारों के माध्यम से ही पता चलता है कि स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, आपके शिक्षा की स्थिति क्या है। आप हर एक क्षेत्र में निकल कर देख लीजिए। जब वहां बदलाव ही नहीं आया तो ये आंकड़ों की बाजीगरी न तो हुई। जी निसंदेह पिछले बार का भी बजट लगभग ज्यादा 9-10% का ही इजाफा हुआ इस बार के बजट में। 25-26 वित्तीय वर्ष का बजट था 1,45,000 करोड़ का। इस बार 1,58,000 करोड़ के आसपास का मूल बजट है। और अब सवाल ये बनता है कि जो बजट माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अनुमान के तहत प्रस्तुत किया है, इस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होती है और उनका क्रियान्वयन कैसे होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। बजट बिल्कुल सुनने में बहुत बड़ा लग रहा है, सुनने में बड़ा सुनहरा लग रहा है, लेकिन धरातल पर क्या होता है? जैसे अभी अगर पथ निर्माण की बात करें तो उसका मैंने अध्ययन किया, तो पिछले वर्ष भी पथ निर्माण को लेकर काफी राशि आवंटन हुआ था। लेकिन आज आप किसी भी विधायक से पूछिए, यहाँ तो सत्ता पक्ष के विधायकों से पूछिए कि आपने एक वित्तीय वर्ष में कितनी योजनाओं का क्रियान्वयन होते हुए देखा? बिल्कुल ना के बराबर। तो बजट की सार्थकता तभी है जब उस बजट को ग्रहण किया जाएगा, और दूसरी बात, उसमें उचित धरातल जाकर उसका खर्च होगा। बजट किताबों में, भाषणों में बहुत सुंदर है। मंत्री जी, बजट में धनबाद, गिरिडीह और खूंटी में सदर हॉस्पिटल को पीपीपी मोड पर डेवलप करने की बात हुई है। ये अब कैसे, मतलब प्राइवेट? ये तो कुछ छोड़ दीजिए, मेरे बजट में मैं भी तो घोषणा करूंगा ना। नहीं, आज उसमें चर्चा किया मंत्री जी। ये देखिए, आप बताइए, आप लोग इरफान अंसारी के बारे में कोट करते हैं। कभी आपने सोचा कि 8 मेडिकल कॉलेज में लेके आया हूँ, जमीन मैंने मुहैया कराया, मेडिकल कॉलेज बनेगा तो किसके लिए बनेगा? यहाँ के लोगों के लिए बनेगा। तो मैं दिया हूँ, और बहुत जल्द मेडिकल कॉलेज का निर्माण। राज्य की जनता के लिए एक उदासीनतापूर्ण बजट है, और इसे विशेषकर नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए और किसानों के लिए एकदम कुछ ही उनको नहीं दिया गया है। और राज्य की जनता को जिस प्रकार से पहले ठगने का काम किया गया था, उसी प्रकार से बजट में लोक लुभावन बजट है सो देख करके इनको ठगने का काम किया है। इसे राज्य के लोग को काफ़ी उदासीन है और काफ़ी ऐसा कि बड़े ही असंतोष है इस बजट को लेकर। सर, बाकी क्षेत्र के लिए आपने कुछ विशेष मांग रखा था क्या बजट में? देखिए, क्या जरूरतें हैं उस क्षेत्र? बाकी क्या कि
ज़रूरत सबसे ये है कि ऐसे बराज जो है अब ये 1975 में जो शुरू हुआ, शिलान्यास हुआ था, अब आज तक उसी हिसाब से पड़ा हुआ है और उसको पूरा करने का बजट इसमें प्रावधान करते पूरा होता है, उनको का भुगतान होता है लोगों का। तो निश्चित रूप से कहिए कि पांकी विधानसभा के साथ साथ पलामू जिला और राज्य के औरंगाबाद वगैरह के सटा हुआ इलाका जो है, तो उसको भी ऐसे हर खेतों में पानी मिलता है और ऐसो के किसी क्षेत्र में क्रांति होती है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और लोगों को ऐसा कहीं कि बेवकूफ़ बना दिया गया।